ये राजधानी की जो जमीनें गवर्नमेंट प्लेस की हैं, सरकार उसको गिरवा रही है। किसी के नाम के फ्लैट को नहीं तोड़वाई है, या तोड़वाई हो तो आप लोग बताइए। मिली जुली सरकार है, सरकार तो देख रही है अपना काम, चलो जी काम कर रहे हैं, मगर ये नीचे वाले जो घोटाला करके खा रहे हैं और गरीबों को लात मर रहा है, ये किसका अधिकार मर रहा है? गरीबों को केवल बसाया जा रहा है और फिर 25 साल 50 साल बाद उतारा जा रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या या अदर कंट्री के लोग दिल्ली में आ कैसे गए? ये XYZ कहीं किसी भी स्टेट में या गुजरात में चले कैसे गए? ये किसकी कमी है? केजरीवाल, ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल से ट्रेन जो चलती है तो बीच में ये नहीं चेहरा देखा जाता है कि बांग्लादेशी है कि पाकिस्तानी है कि अदर कंट्री का है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देखिए, दिल्ली में बीजेपी के 100 दिन पूरे हो गए हैं और बीजेपी की रेखा गुप्ता के कार्यकाल का जिस तरीके से महिमा मंडन किया जा रहा है, तो क्या वाकई में जनता बीजेपी के काम से खुश है या नहीं है? इस बात के तफ्तीश के लिए मैं जनता के बीच में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में रेखा गुप्ता का 100 दिन अच्छा रहा दिल्ली वालों के लिए या नहीं रहा। चाचा, क्या नाम हो आपका? हमारा नाम वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र सिंह, क्या कहेंगे जिस तरीके से 100 दिन पूरे हुए बीजेपी के, लगातार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, वहीं आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि 100 दिन जो है दिल्ली वालों के लिए काला रहा, क्या कहना चाहिए इस बात को? बीजेपी को अभी 90 दिन दिया गया है, 90 दिन दिया गया है। 90 दिन पे ही प्रश्न लग गया, इसके काले दिन रहे। एक घर बनाओ, एक गृहस्थी बनाने कम से कम 6 महीना लग जाता है। एक राज्य है और किसी चीफ मिनिस्टर की ऐसी निंदा नहीं की जा सकती। 90 दिन दिए हैं, 6 महीना देने के बाद उसके बाद आप कहते हैं कि बीजेपी ने एक अच्छे काम नहीं किया है। रेखा गुप्ता जी जो काम कर रही हैं या बीजेपी सरकार जो काम कर रही दिल्ली के लिए संतोषजनक कर रही है। अभी रिजल्ट नहीं, 6 महीने के बाद दिखाई देगा कि बीजेपी सरकार क्या किया है दिल्ली के लिए। बीजेपी की सरकार बनती उन्होंने कहा था कि महिलाओं के खाते में हम 2500 रुपए देंगे। 2500 विपक्षी जो है सवाल, एक मिनट, वो 2500 रुपए बहुत बड़ा माने रखता है। वो 2500 रुपए हर इंसान के ऊपर, काम करने वाले के ऊपर, उसी के ऊपर बोझ बन के आता है। जिन महिलाओं को कोई काम नहीं होता था वो भी फ्री चलना परिवहन के ऊपर लोड है। लेकिन मैनिफेस्टो में तो रखा था ना बीजेपी वालों ने, लेकिन महिलाओं को हाँ, 2500 रुपए देंगे। बीजेपी ने एक मानक भी रख दिया है, जो उसके पात्र हों उनको सरकार देगी। उसमें तो उस सरकार ने मना नहीं किया ना, लेकिन जो पात्र नहीं है, जिसके घर में डेली महीने का लाखों रुपए आ रहा हो, वो पात्र नहीं है 2500। पात्र वही है जिसके घर में जीविकोपार्जन के लिए, बच्चों के खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही, उसको सरकार दे, वो सराहनीय है। और सरकार ने ये वादा किया है, तो हर सिस्टम बनाने में तो कुछ समय जाएगा। 90 दिन के ऊपर हम आप आतिशी मान लेना, तो वही तो कह रहे कि 2500 रुपए का जो आपने वादा किया, आपने कहा कि जो गरीबी रेखा की महिलाएं होंगी उनके खाते में जाएंगे, तो उनको कब दीजिएगा ये तो बता दीजिए। आपने तो कह दिया कि हमने 100 दिन में दिल्ली को चमका दिया। 90 दिन देंगे हाँ, कब? 90 दिन में आप मीडिया वाले आप पब्लिक पूछना शुरू कर दिया। अरे बीजेपी आम आदमी की तरह जो है, इसको भी कुछ समय दे दो। कुछ समय दे के पूछते तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ टाइम दे दो, मगर सर इनसे टाइम दे दो। मैं नहीं कहता क्या मतलब आपको क्या लगता है, काम हुआ है 100 दिन में या नहीं हुआ है? जिस तरीके से केजरीवाल का नाम लिया, दिल्ली वाले केजरीवाल को याद कर रहे हैं कि केजरीवाल ने बहुत बढ़िया। अरे भैया, केजरीवाल नहीं कही यार, हम तो उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं इस बात नहीं तो क्या कहेंगे अब? देखिए, बुलडोजर को लेकर भी जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जगह जगह पे बुलडोजर चल रहे हैं। जो इन लीगल जमीनों पे कब्जा किए हैं, जो माफियाओं ने जमीन अधिग्रहण किए हैं, जिसको रहने के लिए, जिन्होंने पूरी जिंदगी बिता दिया, उनको रहने के लिए घर नहीं मिला। वो माफियाओं ने जो है मुफ्तियां बनाया, उसके बाद उससे कमरा बना के उसको किराए पे उठा दिया। सब एक मैप होता है, जैसे गांव में जमीन खसरा खतौनी होती है कि आपके नाम है, आपके नाम है, आपके नाम। उसी तरह से ये राजधानी की जो जमीनें गवर्नमेंट प्लेस की हैं, सरकार उसको गिरवा रही है। किसी के नाम के फ्लैट को नहीं तोड़वाई है, या तोड़वाई हो तो आप लोग बताइए। मीडिया वाले क्या है? हम मीडिया वाले थोड़े कह रहे चाचा, वो तो आरोप प्रत्यारोप सत्ता में है वो कर रहे हैं। ये सत्ता नहीं, सत्ता के बाहर जो है वो कर रहे हैं। इस पे गौर कीजिए, जब अवैध पे बना हुआ है तो फिर सरकारी काम में सरकारी बिजली विभाग वालों ने बिजली कैसे लगा दे रहे हैं? ये भैया
जमीन के भूमि के हिसाब से जमीन के भूमि नहीं, आप ही ये काम करवा रहे हैं। वोटर कार्ड क्यों बन जा रहा है उस पे, आधार कार्ड क्यों बन जा रहा है उस पे, राशन कार्ड क्यों बन जा रहा, ये तो कर्मचारी घपला कर रहे हैं। सवाल तो जायज पूछा है हाँ, नहीं जमीन के बारे में कहें तो जमीन भूमि में कागज होती है, रजिस्ट्री होती है, तब जाके अब तो आ रही कोई भी सरकार हो, एक मिनट, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे शीला जी के सरकार हो, और चाहे बीजेपी के सरकार हो, सारे ये कर्मचारी गलत काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। मिली जुली सरकार है, सरकार तो देख रही है अपना काम, चलो जी काम कर रहे हैं, मगर ये नीचे वाले जो घोटाला करके खा रहे हैं और गरीबों को लात मर रहा है, ये किसका अधिकार मर रहा है? गरीबों को केवल बसाया जा रहा है और फिर 25 साल 50 साल बाद उजाड़ा जा रहा है। क्यों उजाड़ा जा रहा? मुख्यमंत्री कह रही है, कोई भी मुख्यमंत्री करे कि ये जमीन सरकारी है, हम कह रहे कि सरकारी है। अब क्यों बसाया जा रहा? बिजली क्यों दिया जा रहा? बिजली का पानी क्यों दिया जा रहा? लाइट क्यों दिया जा रहा? इसमें कर्मचारी से पूछा जाए कि तुम 50 साल से हो, आप बोलने दो। यदि मान लीजिए वो सरकारी जमीन है, आखिरकार सरकारी जमीन पे बिजली मीटर कैसे लग जाता है? सीमापुरी आपसे दूर नहीं है। अब बोल नहीं, पहले बोल। सीमापुरी आपसे दूर नहीं, हम तो देख रहे हैं जिसमें इतने बांग्लादेशी इनलीगल, वहाँ पे लोग पुलिस वाले जाने में डरते हैं, इतनी झुग्गियां बनी हैं, जितने इनलीगल काम है सुनने में आया। हम सीमापुरी 1-2 बार गए, वहाँ पे लोग पुलिस वाले जाने में डरते हैं। जब तक एक गाड़ी 4-6 पुलिस वाले ना हो जाए, झुग्गियों की गलियों में नहीं जा पाते। मैप तैयार है, मैप के तौर पे अधिकारियों के लेके एमसीडी वाले जाते हैं और फिर भी उनको सुरक्षा लेना पड़ता है। सुरक्षा लेके ये बात आपने बहुत जायज कहा, ये बात बहुत जायज की है। हम उसके बाद जो आप लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आप लोग ये इंडिया के रहने वाले हैं। एक बांग्लादेशी आके 20 को ले आके झुग्गियों में बैठा दिया, राशन कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया, पैन कार्ड बन गया। तो मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो पहले यहाँ के रहने वाले नागरिक की व्यवस्था सरकार दे, दिल्ली के रहने वाले की या बांग्लादेश वालों की। बांग्लादेशी रोहिंग्या या अदर कंट्री के लोग दिल्ली में आ कैसे गए? ये XYZ कहीं किसी भी स्टेट में या गुजरात में चले कैसे गए? ये किसकी कमी है? ये आर्मी की BSF की, इसका जवाब कौन देगा? गृह मंत्री देंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आज आ गए, उनका सारा डॉक्यूमेंट बन गया। आखिर कुछ दिन से रहते हैं तभी तो, इसका जवाब कौन देगा? हमारे गृह मंत्री देंगे ना। वो दे, आज 11 साल से हैं वो, आज तक वो क्या कर रहे थे? उनको आज याद आ रहा है। आप बात कर रहे थे अभी अतिक्रमण की, ठीक है, यहाँ पे बटला हाउस हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। 70 साल से लोगों की पुश्ते बीत गई, एक पीढ़ी बीत गई, आज उनको याद आ रहा है। कहीं खारिज दाखिल भी होगा, किसी ने बेचा होगा, किसी ने खरीदा होगा। तो सिंचाई जमीन है, वो लैंड है, ठीक है, वो लैंड है। अगर मान लीजिए अगर यूपी गवर्नमेंट का जमीन है, तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने खारिज दाखिल करके पैसा कैसे ले लिया? खारिज दाखिल होता है तो पैसे लगता है ना, उसने कैसा ले लिया? अगर यूपी का जमीन है तो दिल्ली में कैसे खारिज दाखिल हो गया? अगर दिल्ली का जमीन है तो यूपी में खारिज दाखिल कैसे हो गया? ये तो जवाबदेही बनता है ना, सरकार देगी ना। अगर इतने सालों से रह रही है तो आज तक इनको क्यों नहीं याद आया? केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसा तो है नहीं कि ये स्टेट के अधीन आता है। केंद्र शासित प्रदेश, अगर इतने लोग बच रहे हैं, कम से कम वहाँ पे 2 एकड़ जमीन की दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने में तो केजरीवाल का नाम। अरे मैं आखिर मैं आऊंगा तब तो बसूंगा, मैं आऊंगा तब तो जमीन खरीदूंगा, मैं आऊंगा तब तो जॉब करूंगा। राज्य सरकार की भागीदारी है कि नहीं? कैसे भागीदारी है? कैसे भागीदारी है? अगर उसकी भागीदारी है तो आप क्या कर रहे हो? आप लगे हाथ आपका भी तो है, आप भी तो जवाब दो। BSF तो आपके अंडर है, आर्मी तो आपके अंडर में है, सारी चीजें तो आपके अंडर में है, आप क्यों पीछा छुड़ा रहे हो? आपका भी जवाबदारी बनता है। उसने तो डॉक्यूमेंट बना दिया, आने के बाद बनाया ना। कर रही सरकार, तो आज फिर घुमा के उसी के ऊपर हम ब्लेम लगा रहे हैं, फिर उसी के ऊपर घुमा के ब्लेम लगा रहे हैं। केजरीवाल, ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल से ट्रेन जो चलती है तो बीच में नहीं चेहरा देखा जाता है कि बांग्लादेशी है कि पाकिस्तानी है कि
अदर कंट्री का है। ये नहीं चेहरा देखा जाता है, ये है कि हमारे इंडिया में जो सफर करा है इंडिया में। सवाल इन्होंने किया कि अब सरकार क्या कर अब रही है? वेस्ट बंगाल से कोई कहीं से इंडियन हो गया, अगर हम बांग्लादेश में था बांग्लादेशी हो गया, क्या बात करते हो, क्या बातें करते हो। अगर रेखा गुप्ता का, ठीक है हम लोग मुद्दा से नहीं भटकेंगे, रेखा गुप्ता ने कहा कि 100 दिन हमारे पूरे हुए बीजेपी सरकार को, तो क्या लगता है कि 100 दिन बढ़िया रहा दिल्ली के लिए या काला दिन रहा? 100 दिन में इन्होंने इतना अच्छा काम किया तो भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय विनाश पार्टी रखा गया। इन्होंने क्या 2500 रुपए के वादे किए थे, ठीक है, होली एंड दिवाली एंड ईद में 500 रुपए का सिलेंडर बोला था, क्या आपको मिला? नहीं मिला, नहीं मिला होगा जब दिया ही नहीं। तो उन्होंने क्या बोला, हमारी सरकार आते ही 8 मार्च को पहला होगा महिलाओं को शपथ ग्रहण के बाद हम महिलाओं को 2500 रुपए दे देंगे, ठीक है। उन्होंने क्राइटेरिया निकाला, उस क्राइटेरिया को आने के बाद भी किसी महिलाओं को पैसे नहीं मिले। अब केजरीवाल की हम बात करते हैं, केजरीवाल का सरकार था, हमारा बिजली 0 आता था। अच्छा, अभी आज के डेट तो में बिजली घाटे में भी तो थी सर। अरे ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो केजरीवाल का था वो चलता रहेगा। अच्छा, बस भी घाटे, डीटीसी भी घाटे में है, उसको भी बंद करना चाहिए, उसको भी तो बंद करना चाहिए। बहुत सारी चीजें उसको योजना है, उसको बंद करना चाहिए। क्यों बिजली पे ही इनका वार हुआ? क्या कहेंगे चाचा, विपक्ष वाले सवाल बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं। नहीं सर, वो कह रहे 2500 इनसे सवाल नहीं है, इनका भी सवाल सरकार का। अभी भैया ने डीटीसी का जब केजरीवाल ने चालू किया बहुत ही खुश थे। जब आम पब्लिक के ऊपर इसका लोड पड़ने लगा डीटीसी का, तो हम ही आप चिल्लाते हैं कि डीटीसी का किराया बढ़ने वाला है या बढ़ गया। सिलेंडर की बात की, ये पार्टी चिन्हित करके सिलेंडर घर पहुंचाने वाली नहीं है। जो उसके पात्र हैं उसी को जो है, गरीब है वो पात्र है, तो जब लागू होगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सुनिए भैया बोलने दीजिए, सबके घर वो फ्री वाला सिलेंडर जाएगा। आवास मिलेगा, तो जो उसके पात्र होंगे, चाहे हिंदू होगा, चाहे मुसलमान होगा, चाहे क्रिश्चियन होगा, आवास के नाम, क्योंकि वो चीज यूपी में योगी जी ने लागू किया। जो सवर्ण थे, गरीबों के घर राशन नहीं पहुंचता था, वो अपना राशन कार्ड से नाम कटा दिया। योगी मॉडल भी दिल्ली में योगी के तो मारे हम है कि 800 किलोमीटर से दूर आके यहाँ पे काम करते हैं। अगर वहाँ रिसोर्स होता तो हम वहाँ काम करते, यहाँ झक मराने नहीं आता, हम दिल्ली के लिए काम का उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया उन्होंने। क्या बना दिया भाई? आप कहाँ के? मुझे तो लगता है आप भी यूपी के हो। नहीं, चलो मान लो हम लोग यूपी के हैं, आप बिहार से आए हो ना काम एम्प्लॉयमेंट के लिए, कुछ ना कुछ फंड रिसोर्स के लिए आए हो ना, क्यों आए हो? कहीं ना कहीं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी है तो यहाँ आए हो। मैं भी मारा हूँ बिहार यूपी का, मैं भी मारा हूँ, एम्प्लॉयमेंट की कमी है, मैं दिल्ली आया हूँ। तो उसकी कमी है कि क्या है? नहीं है। यूपी में क्या है? एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हटा दो, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हटा दो और जाके देख लो यूपी का हाल क्या है। बुलडोजर बाबा से बुलडोजर चलाने से देश की तरक्की और स्टेट की तरक्की नहीं होती है। क्यों? राम मंदिर इतना बड़ा मंदिर बन गया, इतना रोजगार आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों? मेरी बात सुनो, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कितने फ्लाईओवर थे आपके यहाँ या कितने रोड? मैं बता रहा हूँ, सुनोगे, यूपी में मेट्रो का दिन अखिलेश का दिन है, ठीक है। यूपी में हाईवे और रोड का दिन अखिलेश का दिन। अरे रुको, अरे भाई अभी मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। जिस दिन मेट्रो बना, चारबाग से लेके किशनगर कुछ और आगे है, नाम मुझे अरे दिलशाद गार्डन दिल्ली में है, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। उसकी सरकार चेंज हुई, इन्होंने जाके बस फीता काट दिया। तो क्या इनको क्रेडिट दोगे योगी जी को? योगी जी खाली फीता काट वही अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव थे जो कि रामलाला पे इतनी गोलियां चला, हजारों लोगों की हत्या कराने वाले रक्षा मंत्री उनको बनाया गया। ये हमारे देश की ऐसी विडंबना हुई है, इस बात पे विचार नहीं होता। हजारों लोगों की हत्याएं हुई थी वहाँ पर, आज तक उस बारे में किसी ने चर्चा नहीं किया। दिल्ली में जो सरकार के 100 दिन पूरे हुए, उसमें क्या कहेंगे? इस पे फोकस तो कराइए भैया, अभी नहीं फोकस तो कराइए, इस पे नहीं कराएंगे आप। ये क्या है, कितने डिजिट में है ये?
चार डिजिट में। पहले हम लोग का 4 डिजिट 3 डिजिट आता 000 करके, अभी ये 4 डिजिट। ये केजरीवाल के समय की बात है। नहीं अप टू टिल ये दिस बिल की मैं बात कर रहा हूँ। प्रीवियस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दिस बिल की मैं बात कर रहा हूँ। ये दिस बिल है मेरा दिल्ली का, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। गर्मी आ गई ना सर, तो ऐसे जाने चला मैं अपने घर का फोटो अरे भाई रुक जा यार, रुक जा, क्या मैं इसमें बोलियो, रुक जा, मैं तुमसे डिबेट कर रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं? मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, मैं आपने कंपेयर किया ना केजरीवाल में और बीजेपी में, किसका सरकार अच्छा है? तो ये बीजेपी का रिजल्ट है। चलिए, बीजेपी की सरकार में बिल बहुत आ रहा है, क्या कहेंगे भैया? वो तो बहुत क्षेत्र में भी ऐसे बिल आ रहे हैं, कोई दिल्ली में तो आ नहीं रहा, यूपी से हूँ, गोरखपुर से हूँ, बरमंत का 18 कहाँ का हुआ? सूरजकुंड से रहने वाला हूँ मैं, सीएम सिटी से हूँ। इतना तरक्की है, अगर गोरखपुर जाके देखिए ना, क्या बात कर रहा है, अयोध्या राम मंदिर इतना बड़ा बना, क्या बात कर रहे हैं? जिनको कटिया मारी नहीं करने मिल रहा है, जिनको अवैध तरीके से कमाई करने की, रोड के लिए, सड़क के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, आज भाई साहब एक मिनट मस्जिद के लिए किसी सरकार को नहीं चुनते, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं किसी सरकार को चुनते, हम एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए चुनते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, हम इसके लिए चुनते हैं। जवाब मैं आपको दूंगा सर। कोई युवा आदमी है, कोई युवा आदमी हैगा, अपने आगे बढ़ने के लिए करता है। अखिलेश यादव की सरकार में हमारे यहाँ स्टेडियम बना है अयोध्या में, आज तक कभी चला ही नहीं हुआ। क्यों नहीं चला? एकाना स्टेडियम पता है कहाँ है? कहाँ? एकामा लखनऊ में है ना, लखनऊ में है ना, किसकी देन है? किसकी देन है? लखनऊ में नहीं है, अयोध्या में। एकामा कहाँ है भाई? लखनऊ में भी कहाँ है? अब ऐसे लोगों से डिबेट करा। अरे भाई अयोध्या की बात अयोध्या में आपने मंदिर के नाम पे इतना वोट दिया कि वहीं से हार गई है। क्या बात करोगे आप? इतना अच्छा इन्होंने काम किया कि वहीं के सीट से हारे। मुलायम सरकार यूपी और अखिलेश सरकार में, मैं यूपी का हूँ, अपने विश्वविद्यालय की बात बता रहा हूँ। हॉस्टल में कब्जाधारी ऐसे शिक्षा प्राप्त करने वाले आ गए थे कि एक बार अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त कर उनकी जॉब भी लग जाती थी, फिर भी वो हॉस्टल का रूम नहीं छोड़ते थे। हॉस्टल मालिक जब जाते थे उनके पास, उनको मारा जाता था। मैं वहाँ का गवाहदार हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर गुंडाई, खुलेआम गुंडाई हुआ करती थी, लेकिन आज कोई गुंडा वहाँ पनप के दिखा दे। गुंडे सत्ता में आ जाएंगे तो जब गुंडे सत्ता में आ जाएंगे गुंडाई कौन करेगा? ठीक है ना? योगी जी को मैं कहाँ बोल रहा हूँ? वो आप कुछ भी बोल दो, वो अपने है। बीजेपी में जितने गुंडे का नाम बताते जो क्राइम किया हो, जिसको जेल लगेगा। विजय साहब अभी एक रोड मापता हुआ पकड़ा गया है, ये क्या है? बीजेपी के नेता नहीं है? इसमें किसी सरकार का स्टेटमेंट आया, कोई ऊपर का बोला है? वो कुरैशी के बारे में हम योगी की नहीं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। किसी नेता का स्टेटमेंट आया, कुछ हुआ, एक रोड नापता हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा विख्यात करते हैं, ये हुआ। बात में दम है, सही है, इतने सारे कहाँ जैसे अतीक अहमद मारा गया, गलत था। विकास दुबे, अरे सरकार किसी को यार गलत था, तुम झकमराने आए हो, पकड़ा गया, मारा गया। अतीक अहमद गलत था, मुख्तार अंसारी गलत था, विकास दुबे गलत था, मारे गए। जब अखिलेश थे, अखिलेश गलत था, अखिलेश गलत था, हमने हटा दिया। अब तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम तो अच्छा करो यार, तुम तो अच्छा। अरे तुम बीजेपी नहीं, एक साथ सारे काम अच्छे नहीं हो सकते हैं। कैसे? कैसे होता है? अगर आपको कुछ पसंद है, हमें कुछ पसंद, उसे कुछ पसंद, अगर हमारे लिए अच्छा करता है तो आपको खराब लगता, हमें मंदिर हमें पसंद नहीं है, हमें देश की तरक्की पसंद है। अच्छा, हम किसी सरकार को क्या कहेंगे चाचा? दिल्ली में बीजेपी के 100 दिन पूरे हुए, तो क्या कहेंगे? 100 दिन जो रहा बीजेपी का अच्छा रहा, दिल्ली वाले बहुत बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल दिल्ली की सफाई हो रही है, बढ़िया चल रहा है। अरे हटा यार, बोले आप कुछ कह रहे थे, बोले कुछ कह रहे थे, बोलिए। बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया नहीं रहा। उनसे पूछो। अरे आप बताओ ना। क्या बताएं हम? क्या बताएं? अच्छे कैसे रहे बताओ? क्या बताएं? अरे अच्छे दिन कैसे रहे? क्या बताएं? क्या बताएं? चलिए, ये तमाम लोग हैं आशुतोष, जो सीधे तौर पे बीजेपी के तरफ से कुछ लोगों का मानना है कि 100 दिन अच्छे रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी है तमाम उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 100 दिन अच्छे नहीं रहे। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत।